इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे से पापा और उनके साथ बहुत प्यारी प्यारी सी पापा की परियां। इनसे बात करते हैं और इनका ये कहना है कि शादी के 5 साल बाद हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो 3 बेटियां अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से नवाजा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा शहबाज अली। शहबाज क्या करते हैं? मैं डिज़ायर होम पे जॉब करता हूँ, मेन बुलेवार्ड पे। मुझे बताएं कब से जॉब कर? मैं मेरा ख्याल है 18 से 20 साल हो गए जॉब करते मुझे। जी जी। कभी आपका दिल नहीं किया कि आप भी बिजनेस करें? जी करता है, लेकिन वो होता है कि घर वालों की सपोर्ट हो ना तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाता। तो मैं भी नॉर्मल हूँ, घर वाले भी नॉर्मल थे, उनका भी घर रेंट पे था, मैं भी रेंट पे हूँ, फिर वो इसे गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल था। मुझे ये बताएं शादी के 5 साल बाद बेबी हुआ, क्या ये प्लानिंग थी या आप अल्लाह ताला की? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। 5 साल तक बहुत बातें सुनी है लोगों की, ये इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन नहीं, अल्लाह पे तवक्को की है। आपकी वाइफ भी बड़ी क्यूट है। बस वो बातें करने वाले आपको पता तो है। फिर आपने ये लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज घर वालों ने। माशाल्लाह आजकल ये भी मिसाल है कि लोग कहते हैं कि यार औलाद नहीं हो रही तो बीवी दूसरी हस्बैंड दूसरी शादी। जी ऐसे ही घर वालों ने कहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर देना रब ने तो इसमें से। घर वालों ने किस हद तक कहा? फिर पहले साल से स्टार्ट हो गए? जी पहले साल से ही, क्योंकि मेरी और मेरे भाई की शादी हुई इकट्ठी। छोटे भाई की 2 भाई हैं हम, उसकी और मेरी शादी हुई इकट्ठी। उसके हैं माशाल्लाह 4 बच्चे। जी 4 बच्चे हैं उसके, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो उसकी बड़ी बेटी अब 11 साल की है। तो इकट्ठी शादी हुई थी, लेकिन अब मेरी 5 साल बाद बेटी। बेगम कितना रोई होंगी इन 5 सालों में? जी बहुत रोई है, बहुत मेहनत की है, दुआएं की है, रमज़ान में पूरे रोज़े रखने, दुआ करनी, फिर अपने सिला दिया है। माशाल्लाह 3 रहमतें दे दी आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो ताना मिलता है औलाद नहीं हो रही, एक ताना मिलता है बेटियां हैं बेटा नहीं हो रहा। अब इसमें भी खानदान कुछ कहते हैं या नहीं कहते? नहीं, मेरे ख़ानदान वाले जो, अब मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ ना तो ख़ानदान में सबसे बड़ा मैं हूँ। जो बच्चे जो होते हैं ना उनमें से बड़ा मैं हूँ। तो ख़ानदान में सबके बच्चे हो गए थे, मेरा बच्चा लेट हुआ है। लेकिन जो भी मेरी ये बेटियाँ देखते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, वो यही कहता है कि नहीं ये शहबाज की बेटियाँ वाकई बेटियाँ हैं, पूरे प्यारी है, पूरे ख़ानदान में मशहूर है। वो कहते हैं बच्चे हैं तो शहबाज के। क्यूट बेटी है माशाल्लाह। ऐसे ही। क्या बनाना चाहेंगे इनको? जी क्या बनाना चाहिए? चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा के इनको को अच्छी आप जॉब करवाऊँ। जो ये अगर मियाँ नहीं हेल्प करते तो खुद करना जान, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है। मेरी भी और मेरी वाइफ की भी यही ख्वाहिश है। ये मैं आपने दिल खुश कर दिया मेरा। नहीं कि ना ये वाकई में कई पेरेंट्स की सोच ये नहीं होती है, और बेटियों को लिखाएं पढ़ाएं, इनको इस काबिल बनाएं कि कल को ये अपने खामन का सहारा बन सके। और खामन कई मतलब गरीब नहीं होते हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो है अपना सर्कल अच्छा चला सकते हैं। जहाँ पे 100 मिलता है वहाँ पे 200 में तो आपका सर्कल बहुत अच्छा चल जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को ना सल्यूट करूँगी कि आप लोगों की सोच इतनी अच्छी है। नहीं इंशाल्लाह सोच ऐसी है। तो एक टाइम था कि जब बेटियां नहीं थी तो यकीन करे एक टाइम का खाना नहीं था, सीधी सी बात है। बेटियां ही हैं, अल्लाह पाक मुझे इनकी बदौलत पता नहीं कितना को दे रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आता है। अकेला मैं मेहनत करने वाला हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं, अकेले रहता हूँ, रेंट पे घर है, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना भी है, लेके भी जाना है। माशाल्लाह प्यारे भी बड़े लग रहे हैं। जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं नहीं शहबाज के बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन वो मेरे कुछ रिलेटिव हैं वो कहते हैं यार ये लगते ही नहीं तुम्हारे। मैं कह अब की देन अब क्या करें। तो कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, माँ भी बहुत प्यारी है, क्यूट सी है, ऐसे ही है। ये बेटी माशाल्लाह बड़ी दुआओं से मिली है। जी ये है मेरी बेटी ज़ैनब। ये मैंने बहुत मन्नतों से ली है। तो ज़ैनब अच्छा ज़ैनब ने क्या बनना बड़े होके? डॉक्टर बनना है। ज़ैनब आप बहुत प्यारी है। अच्छा। और आपके पापा बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? और आपको पता है बेटियाँ केयरिंग भी बहुत ज़्यादा। जी मैं यकीन करें जब घर आता हूँ ना, घर आते ही इन्होंने छोड़ डाल देना पापा पापा पापा। अब इसको बुखार था आज, इसकी मॉम ने मुझे कॉल की है, कह रही ज़ैनब को बुखार है। मैं कहा मैं आता हूँ, मैं आकर मेडिसिन लेके देता हूँ। मेडिसिन लेके फिर इनको बाहर घुमाने ले। बच्चे क्या खाना है ज़ैनब ने? खा लिए। आइसक्रीम खा लिया। क्या खाया है? बताओ। आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम। अच्छा बच्चियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती होंगी, जब कहीं बाहर जाना है ये पापा लेना है ये लेना है। इतनी सैलरी है कि माशाल्लाह तमाम चीज़ें पूरी कर। जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक पूरी कर देता है। नीयत साफ हो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मुझे लास्ट में कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर आता है, या बेगम के लिए कुछ सुनाना पसंद करें? सॉन्ग तो मैं सुनता हूँ तो लाइक भी कर दो, लेकिन आवाज़ नहीं है सॉन्ग सुनाने की। सुना दे। अच्छा माइक पकड़। काश तुम मुझसे एक बार कहो
तुमको मुझसे प्यार हो गया, वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी नज़र उतार दीजिएगा। हाँ भाई, ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और आपकी तीनों बेटियां ही बहुत प्यारी हैं। अच्छा जी, बेगम की बुरी आदत क्या है? बेगम की बुरी आदत क्या है? बेगम की बुरी आदत है कि बेगम ना एक छोटी सी बात जो है ना वो सर पे इतनी बड़ी टेंशन ले लेती है कि जिसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सारी बेगमों की होती है। इसके बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बात पे कोई टेंशन है ना इसने इतनी बड़ी ले लेनी है कि वो ना अपने ब्लड प्रेशर हाई कर लेना है, बच्चों को मारना शुरू, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू। फिर मैं चुप करके ना, ये तो लम्बिया की गाय लगती है, तो लगता है ऊंचा बोलती नहीं। ये बोलती है, जब ये ऊंचा बोलती है ना तो मेरा काम होता है मैं चुप करके पान खाने चला जाता हूँ, झगड़ा नहीं होता फिर। इनकी वजह से आपके दांत खराब हो? जी जी, वो चुप करके मैं चला जाता हूँ ना। अगर मैं वहाँ पे बैठूंगा बात करूँगा झगड़ा ज़्यादा मज़ीद होगा, चुप करके मैं चला जाता हूँ। ये 10 मिनट बाद आता हूँ, ये अपनी कूल डाउन हो जाती हैं तो फिर झगड़ा करते हैं। इनका फिर एक डायलॉग क्या होता है जो बड़ा फेमस होता है? इनका डायलॉग फेमस कोई नहीं, डायलॉग एक डायलॉग जो बड़ा मारती हुई, ये डायलॉग मारती हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे टाइम नहीं देते। नहीं ये वो कहती है एंड पे आगे कि मेरी अम्मी ने तेनू मेरे पल्ले बांध देता, मेरी ज़िंदगी तो लगी। ये कहती है? जी 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 जी, उसके बाद ठीक भी हो जाती है। ठीक भी हो जाती है। लेकिन मैं अक्सर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़े, अगर लड़ना है ना तो वो भी चलो ठीक है, आपकी दिल की भड़ास निकल जाती है, लेकिन बच्चों के सामने कभी ना लड़ें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आप लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। तो प्लीज़ आप उनके सामने ना अपना बिहेवियर अच्छा ही रखें। जी ऐसे ही है, बच्चों के सामने नहीं बच्चों के सामने कोशिश होती है, लड़ते ही नहीं है, बाकी वो थोड़ी बहुत हो जाए अनकम्पेयर तो उसका कोई अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अच्छी बेटियां दी हैं, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है। थैंक यू सो मच। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन गले में डोर फिर गई है इसके, मुझे बहुत टेंशन इसकी बनी है। बाइक पे जाते हैं बड़ी मुश्किल, इनकी छोटी बेटी मेरी, ये मैंने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, टाइम पे पता चल गया, मैंने पकड़ी है, पकड़ने के बाद फिर मैंने उसको तोड़ा है, इसको पकड़ा, सिर्फ नज़र भी उतार दिया कर। नज़र तो उतार देते हैं लेकिन वो बस रब ने हाँ, कोई शुक्र है आपने बचा लिया। जी जी ऐसे ही है। थैंक यू। लास्ट में क्या कहना चाहिए देखने वाले? बेटे की ख्वाहिश है? नहीं बेटे की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि लोगों को होती है, लेकिन मुझे ये जो 3 बेटियां ना ये बेटों से भी बढ़ के हैं, क्योंकि कल को जब मरना है तो 4 भाई पे इन्होंने ही होना है। ये तो नहीं ना कि डर तो नहीं ना लग रहा कि अगर नेक्स्ट कोई हुआ तो वो अगर बेटी होगी तो? अगर नेक्स्ट हो भी जाए रब बेटी भी देगा तो मुझे आमीन है, कोई मसला नहीं है। बेटे की ख्वाहिश है ही नहीं है, नहीं है। वजह क्या है? वैसे ही लोगों को दे के ना वो कोई तलाक दे दी, बेटा नहीं हुआ, बेटियाँ हो रही हैं तलाक दे दी, वो उनको सुन के ना देख के वो जी उठ गया बेटे से। ख्वाहिश यही है अगर रब देगा चौथी भी दे तो बेटी दे दे, बेटा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू।